ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, स्वागत है आपका धार्मिक द्वार पर। आज का विषय केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। हम सभी ने जीवन में कभी न कभी ये शब्द जरूर सुना है, मोक्ष। लेकिन क्या हम वास्तव में इसका अर्थ जानते हैं? क्या मोक्ष का मतलब संसार से भाग जाना है या मृत्यु का इंतजार करना है? आज हम परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी की उस दृष्टि से मोक्ष को देखेंगे जिसने स्वामी विवेकानंद जैसे तार्किक मस्तिष्क को भी नतमस्तक कर दिया था। अगले 30 मिनट में आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सुलझने वाला है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां हम बंधनों को ही आभूषण मान बैठे हैं। जरा सोचिए, एक मछली जाल में फंसी है, लेकिन उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। क्या हमारी हालत उस मछली जैसी नहीं है? हम सुख खोजते हैं, दुख मिलता है। हम शांति खोजते हैं, बेचैनी मिलती है। और इस भागदौड़ के बीच कहीं गहरे में एक प्यास रह जाती है, वो प्यास जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं बुझती। भारतवर्ष में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत बन माही। यानी कस्तूरी यानी सुगंध हिरन की अपनी नाभि में है, लेकिन वो उसे पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढता फिरता है। हम सब वही मृग है, वही हिरन है। हम मोक्ष को, उस परम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, किताबों में। लेकिन परमहंस रामकृष्ण देव, जो मां काली के परम भक्त थे, वे कहते थे कि ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, जब तक मैं है तब तक तू नहीं, और जब तू है तो मैं कहां। यही मैं और तू का खेल ही मोक्ष की पहेली है। आजकल लोग वेदांत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंटरनेट पर ज्ञान की बाढ़ आई हुई है। जिसे देखो वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का नारा लगा रहा है। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी देहाती और सरल भाषा में कहते थे, अरे भाई, केवल भांग भांग चिल्लाने से नशा नहीं चढ़ता। नशा तब चढ़ेगा जब तुम भांग को घोटोगे, उसे पियोगे। सिर्फ ये रट लेने से कि मैं आत्मा हूं, कोई मुक्त नहीं हो जाता। ये तो वही बात हुई कि तोते को राम नाम सिखा दिया, लेकिन बिल्ली आई तो तोता अपनी रट भूल गया और टैटें करने लगा। जीवन में जब संकट आता है तो हमारा सारा किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो फिर उपाय क्या है? उस अनुभव को कैसे पाया जाए जिसे उपनिषद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं? परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर का अनुभव या मोक्ष का स्वाद गूंगे के गुड़ जैसा है। क्या आप किसी गूंगे व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि गुड़ का स्वाद कैसा है? वो मुस्कुरा सकता है, वो इशारा कर सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। मिठास उसके भीतर है, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ सकते। आज हम उसी मिठास को चखने की कोशिश करेंगे। हम तर्क के रास्ते से नहीं, बल्कि भाव और समर्पण के रास्ते से चलेंगे। अब मैं आपको उस कथा की ओर ले चलता हूं जो मोक्ष की सबसे सटीक परिभाषा देती है। ये कथा रामकृष्ण देव अक्सर अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। जब वे पूछते थे, ठाकुर, ये भ्रमलीन होना क्या है? समाधि क्या है? हम अपनी पहचान खोने से डरते क्यों हैं? हम सभी को अपनी पहचान, अपने नाम, अपने रुतबे से बहुत प्यार है। हमें लगता है कि अगर हम ईश्वर में मिल गए तो हमारा क्या होगा? क्या हम मिट जाएंगे? ये डर स्वाभाविक है। एक बूंद को हमेशा डर लगता है कि अगर वो सागर में गिरी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर बूंद का सागर बन जाना ही उसका परम भाग्य है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके या मन में ही इसका उत्तर सोचें कि आपके लिए मैं कौन है? क्या आप शरीर हैं? क्या आप मन हैं? या आप वो हैं जो इन सब को देख रहा है? कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि आप स्वयं को कैसे परिभाषित करते हैं। पॉज आस्किंग फॉर कमेंट्स। परमहंस जी ने इस जटिल प्रश्न का उत्तर नमक की गुड़िया की कहानी से दिया। ये कहानी इतनी सरल है कि एक बच्चा भी समझ ले, और इतनी गहरी है कि बड़े बड़े विद्वान इसमें डूब जाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस समुद्र के किनारे चलने वाले हैं जहां एक छोटी सी नमक की गुड़िया अपनी गहराई नापने निकली थी। क्या वो वापस आ पाई, या उसने कुछ ऐसा देखा जो हम सबकी आंखें खोल देगा? चलिए उस समुद्र तट पर चलते हैं। एक बार की बात है,
एक नमक की गुड़िया सॉल्ट डॉल थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सुना था। उसने सुना था कि एक समुद्र होता है, विशाल, अथाह और अनंत। गुड़िया को अपनी बनावट पर, अपने रूप पर बहुत गर्व था। वो सोचती थी कि मैं नमक हूं, मैं ठोस हूं, मेरा एक आकार है। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी। वो जानना चाहती थी कि वो समुद्र आखिर कितना गहरा है, वो कितना बड़ा है। ये जिज्ञासा ठीक वैसी ही है जैसे हम जीवात्माएं ईश्वर को अपनी बुद्धि से नापने की कोशिश करते हैं। गुड़िया यात्रा करके समुद्र के किनारे पहुंची। उसने देखा नीला विशाल जल जिसका कोई और छोर नहीं था। लहरें उठ रही थीं और गिर रही थीं। गुड़िया को लगा, मैं अभी जाऊंगी और अपनी बुद्धि से, अपने फीते से इस समुद्र की गहराई नाप लूंगी। वो आगे बढ़ी, सूखी रेत पार की, गीली रेत पार की। जैसे ही उसने अपना पहला कदम पानी में रखा, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने दूसरा कदम आगे बढ़ाया, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लेकिन ये क्या, जैसे जैसे वो गहराई नापने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो खुद छोटी होती जा रही थी। उसका मैं, उसका आकार गलने लगा था। वो और आगे बढ़ी। अभी तो गहराई नापना बाकी है, लेकिन जिस पल वो पूरी तरह पानी में समाई, वो गायब हो गई। अब आप ही बताइए, गहराई कौन नापेगा और बाहर आकर खबर कौन देगा? जो नापने गया था वो तो अब रहा ही नहीं। वो गुड़िया अब गुड़िया नहीं रही, वो स्वयं समुद्र बन गई। श्री रामकृष्ण देव जी इस कथा के अंत में बड़ी मासूमियत से पूछते थे, अब बताओ, खबर देने के लिए कौन लौटेगा? यही समाधि है, यही मोक्ष है। जब तक हम किनारे पर खड़े हैं, हम तर्क करते हैं, बहस करते हैं, ईश्वर साकार है या निराकार, द्वैत सही है या अद्वैत। लेकिन जिस दिन आप उस दिव्यता के सागर में कूद गए, बहस खत्म हो जाएगी। आप गल जाएंगे और जो बचेगा वो केवल आनंद होगा। इस स्थिति को हमारे संतों ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। संत कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथों ज्ञानी। अर्थात घड़ा यानी शरीर और अहंकार पानी में है और घड़े के अंदर भी पानी है यानी आत्मा। जब घड़ा टूट जाता है तो अंदर का पानी बाहर के पानी से मिल जाता है, फिर कोई भेद नहीं रहता। मित्रों, हम सब वही कुंभ यानी घड़े हैं जो अहंकार की दीवार से उस परम सागर से अलग महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम अलग हैं, हमारा दुख अलग है, हमारा सुख अलग है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये जो मैं है यही सारी मुसीबत की जड़ है। जैसे एक प्याज होता है, आप उसके छिलके उतारते जाइए, पहले लाल छिलका, फिर सफेद परत, फिर और अंदर, और अंत में क्या बचता है? शून्य। वैसे ही जब हम नेति नेति यानी ये नहीं करके अपने अहंकार के छिलके उतारते हैं तो अंत में जो शून्य बचता है वही पूर्ण ब्रह्म है, वही मोक्ष है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है और यहीं पर परमहंस जी की शिक्षा बाकी गुरुओं से थोड़ी अलग और व्यावहारिक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, हम संसार में रहते हैं। अगर हम नमक की गुड़िया की तरह गल गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? हम काम कैसे करेंगे? हम जिएंगे कैसे? ये प्रश्न बहुत जायज है और ठाकुर इसका उत्तर भी देते थे। वे कहते थे, कलयुग में अहंकार को पूरी तरह मिटाना बहुत कठिन है। ये मैं बार बार लौट आता है, आप इसे भगाते हैं, ये फिर पीछे के दरवाजे से आ जाता है, कभी ज्ञानी बनकर, कभी भक्त बनकर, तो कभी दानी बनकर। देखो मैंने कितना दान किया, ये भी तो अहंकार ही है। तो रामकृष्ण जी ने एक अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर ये मैं नहीं मरता तो इसे दास बना लो। दो तरह के मैं होते हैं, कच्चा मैं यानी अनराइप आय, जो कहता है ये घर मेरा है, ये पैसा मेरा है, मैं करता हूं। ये अज्ञान है, ये वो नमक की गुड़िया है जो किनारे पर अकड़ कर खड़ी है। पक्का मैं यानी राइप आय, जो कहता है मैं ईश्वर का सेवक हूं, मैं उनका बच्चा हूं, ये घर उनका है, मैं बस इसका रखवाला हूं। जब नमक की गुड़िया को पता चल जाता है कि उसका अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वो लहरों पर तैरती रहती है, तो वो भक्त बन जाती है। हनुमान जी का उदाहरण देखिए, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन अहंकार रत्ती भर नहीं था। वे कहते थे, मैं राम का दास हूं, यही पक्का मैं है। मोक्ष का अर्थ हमेशा मिट जाना नहीं होता। कभी कभी मोक्ष का अर्थ होता है अपने मैं के संबंध को बदल देना, मालिक बनने की जगह सेवक बन जाना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या हमारे भीतर बैठे दुश्मन हमें ऐसा करने देंगे?
हमारे अंदर 3 ऐसे डाकू छिपे बैठे हैं जो हमें उस जंगल से बाहर निकलने ही नहीं देते। क्या आप जानते हैं वो 3 डाकू कौन है? अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके मन के भीतर चल रहे युद्ध का नक्शा आपके सामने रख देगी। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और मुझे यकीन है कि ये प्रश्न अभी आपके मन में भी चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी, आपने नमक की गुड़िया की बात कही, अहंकार को गलाने की बात कही, लेकिन अगर हम सब गल जाएंगे तो घर कौन चलाएगा? अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? ये डर स्वाभाविक है। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से यही पूछा था, केशव, अगर मैं सन्यासी हो जाऊं तो युद्ध कौन करेगा? यही वो मोड़ है जहां अधिकतर लोग अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी से डरकर पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि मोक्ष का मतलब है जंगल में भाग जाना। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी, जो स्वयं एक गृहस्थ संत थे, उन्होंने इसका इतना सुंदर समाधान दिया है जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। वे कहते थे, नाव को पानी में रहना चाहिए, लेकिन पानी को नाव में नहीं। यानी आप संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने मन में मत घुसने दीजिए। इससे पहले कि मैं आपको उस घने जंगल में ले चलूं जहां 3 डाकू आपका इंतजार कर रहे हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि संसार में कैसे जिया जाए, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आज की ये चर्चा आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि धार्मिक द्वार के माध्यम से आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी आत्मा की प्यास बुझा सकता है, तो कृपया हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जब भी हम ज्ञान का दीप जलाएं, उसकी रोशनी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके जीवन में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना क्रोध, आपका डर या आपकी इच्छाएं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक किस युद्ध से गुजर रहे हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस ज्ञान की ओर। कल्पना कीजिए, आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। आपके पास बहुत सारा धन है, ज्ञान रूपी रत्न है, और अचानक झाड़ियों के पीछे से 3 खूंखार डाकू निकलते हैं। ये कोई साधारण डाकू नहीं है। पहला डाकू आपको मारना चाहता है, दूसरा डाकू आपको बचाना चाहता है लेकिन पेड़ से बांध देता है, और तीसरा डाकू, वो क्या करता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 3 डाकू और कोई नहीं बल्कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और मजे की बात यह है कि हम सब, आप और मैं, अभी इसी वक्त इन तीनों में से किसी एक की कैद में हैं। जानना चाहते हैं कि आप किस डाकू की गिरफ्त में हैं और वहां से छूटकर अपने घर मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे? तो ध्यान से सुनिए परमहंस जी की ये अगली कथा। श्री रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक धनी व्यक्ति एक घने जंगल से गुजर रहा था। वो जंगल बहुत भयानक था। उस जंगल का नाम था संसार। जैसे ही वो व्यक्ति जंगल के बीच में पहुंचा, अचानक झाड़ियों से 3 डाकू बाहर निकले। उन्होंने उसे घेर लिया और उसका सारा धन दौलत छीन लिया। पहला डाकू, जो देखने में बहुत क्रूर और भयानक था, उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, इस आदमी को जिंदा क्यों छोड़ना? इसे मार डालते हैं, खत्म करो इसे। तभी दूसरा डाकू बीच में आया। उसने कहा, नहीं नहीं, इसे मारने का क्या फायदा? मारने से हमें क्या मिलेगा? ऐसा करते हैं, इसे यहीं पेड़ से कसकर बांध देते हैं और यहीं छोड़ देते हैं, ये कहीं जा नहीं पाएगा। तो उन डाकुओं ने उस व्यक्ति को रस्सियों से जकड़ दिया, उसे पेड़ से बांध दिया और वहां से चले गए। वो आदमी वहां अकेला, बंधा हुआ, डरा हुआ पड़ा रहा। कुछ समय बीता, तभी तीसरा डाकू वापस आया, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। वो बहुत शांत और सौम्य लग रहा था। उसने उस आदमी के पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे बंधन खोलने आया हूं। उस तीसरे डाकू ने उस व्यक्ति की रस्सियां खोल दी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जंगल के बाहर का रास्ता दिखाने लगा।
वो उसे जंगल के किनारे तक ले गया, जहां से उस व्यक्ति का घर यानी कि ईश्वर का धाम दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने खुश होकर तीसरे डाकू से कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत अच्छे हो। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। लेकिन तीसरे डाकू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मित्र, मैं वहां नहीं जा सकता। अगर मैं वहां गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मेरा काम तुम्हें रास्ता दिखाना था, अब आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और वो तीसरा डाकू वापस जंगल में लौट गया। मित्रों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हमारे जीवन का, हमारे मन का पूरा नक्शा है। श्री रामकृष्ण देव समझाते थे कि ये 3 डाकू कौन हैं? ये 3 डाकू हैं प्रकृति के 3 गुण, द 3 गुणास। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। पहला डाकू है तमोगुण। ये विनाशकारी है, यह ज्ञान है, आलस्य है, नशा है। ये कहता है, मार डालो। जब हम अज्ञान में होते हैं तो हम अपनी ही आत्मा को मार रहे होते हैं। हम सोचते हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता, खाओ पियो और मौज करो। यह तमोगुण हमें सत्य से पूरी तरह अंधा कर देता है। यह हमारी चेतना का हत्यारा है। दूसरा डाकू है रजोगुण। यह हमें मारता नहीं है, लेकिन यह हमें बांध देता है। यह कहता है, संसार में काम करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और बड़े बनो। रजोगुण हमें कर्म के बंधन में फंसाता है। हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में हम संसार के जंगल में ही पेड़ से बंधे हुए हैं। हम अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की रस्सियों से बंधे हैं। यह डाकू हमें जीवित तो रखता है, लेकिन मुक्त नहीं होने देता। और तीसरा डाकू है सत्वगुण। यह सबसे अलग है। यह दया, धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। सत्वगुण हमारे बंधन खोलता है। जब हमारे जीवन में सत्वगुण आता है तो हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं। सत्वगुण हमें तमस और रजस से बचाता है। वो हमें जंगल के किनारे तक ले आता है। वो हमें ईश्वर का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। आप पूछेंगे, गुरुजी, अगर सत्वगुण इतना अच्छा है तो रामकृष्ण जी ने उसे भी डाकू क्यों कहा? यही वेदांत का सबसे गहरा रहस्य है। ध्यान दीजिए, तीसरे डाकू ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकता, वरना पुलिस पकड़ लेगी। सत्वगुण भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। सोने की जंजीर भी जंजीर ही होती है, चाहे लोहे की हो यानी तमस, चांदी की हो यानी रजस, या सोने की यानी सत्व। तीनों बांधती हैं। सत्व गुण का अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत सात्विक हूं। ईश्वर यानी ब्रह्मन गुणों से परे है। वो निर्गुण है। वहां न पाप है, न पुण्य, न अच्छा न बुरा। वहां केवल होना यानी प्योर एग्जिस्टेंस है। इसीलिए परमहंस जी कहते थे कि सत्व गुण तुम्हें ईश्वर की सीढ़ी तक ले जा सकता है, लेकिन छत पर चढ़ने के लिए तुम्हें सीढ़ी भी छोड़नी पड़ेगी। आप सीढ़ी को कंधे पर उठाकर छत पर नहीं घूम सकते। इसे समझाने के लिए ठाकुर एक और बहुत प्यारा उदाहरण देते थे। मान लीजिए जंगल में चलते हुए आपके पैर में एक कांटा चुभ गया। ये कांटा है अज्ञान या तमोगुण। अब उस कांटे को निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक दूसरा कांटा ढूंढते हैं। ये दूसरा कांटा है ज्ञान या सत्वगुण। आप दूसरे कांटे की मदद से पहले कांटे को निकालते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप खून से सने पहले कांटे को फेंक देते हैं और दूसरे कांटे को अपनी जेब में रख लेते हैं? नहीं, आप दोनों कांटों को फेंक देते हैं। मोक्ष का यही अर्थ है। पहले बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों से काटें। भक्ति से, सेवा से, ज्ञान से अपने पापों को धोएं।
और अंत में जब आप ईश्वर के द्वार पर पहुंचे तो उस अच्छाई के अहंकार को भी छोड़ दें। वहां केवल आप और आपके ईश्वर होंगे, बिना किसी विशेषण के। यही वो स्थिति है जिसे हम गुणातीत कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सी विधि है जो हमें इन तीनों डाकुओं से बचाकर उस परम आनंद तक ले जाएगी? आखिरी भाग में मैं आपको मोक्ष का वो अंतिम सूत्र देने जा रहा हूं जिसे रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के चरणों में बैठकर पाया था। मित्रों, हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने नमक की गुड़िया को समुद्र में गलते देखा, हमने 3 डाकुओं यानी गुणों को जंगल में देखा। अब सवाल ये है, मोक्ष पाने के बाद जीवन कैसा होता है? क्या मोक्ष प्राप्त व्यक्ति या जीवन मुक्त पुरुष खाना छोड़ देता है? क्या वो बात करना छोड़ देता है? नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस इसके लिए एक अद्भुत उदाहरण देते थे। जली हुई रस्सी। मान लीजिए एक रस्सी है, अगर आप उसे जला दें तो वो राख बन जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस राख में भी रस्सी का आकार यानी शेप बना रहता है। वो देखने में बिल्कुल रस्सी जैसी लगती है, उसमें ऐंठन भी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उस जली हुई रस्सी से किसी को बांधने की कोशिश करेंगे तो क्या वो बंधेगा? नहीं, वो टूटकर बिखर जाएगी। ठीक वैसे ही जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जिसे मोक्ष मिल जाता है, उसका शरीर रहता है, उसका नाम रहता है, उसकी आदतें भी वैसे ही दिखती हैं। वो खाता है, सोता है, काम पर जाता है, लेकिन उसके अंदर का अहंकार जल चुका होता है। अब उस व्यक्ति से किसी का बुरा नहीं हो सकता। अब वो किसी बंधन में नहीं बन सकता। वो देखने में हम जैसा ही लगता है, लेकिन भीतर से वो अनंत आकाश हो चुका होता है। यही वो अवस्था है जिसे गीता में भगवान कृष्ण स्थितप्रज्ञ कहते हैं। यही वो अवस्था है जहां सुख और दुख, मान और अपमान सब बराबर हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक द्वार के इस विशेष एपिसोड का सार क्या है? हजारों वर्ष पुराने वेदों का ज्ञान और परमहंस जी की सरल कथाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं। संसार से भागो मत, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बस कछुए की तरह बन जाओ। जब कछुआ पानी में तैरता है तो वो मजे से तैरता है, लेकिन जब खतरा आता है तो वो अपने हाथ, पैर और सिर अपनी सख्त खोल के अंदर समेट लेता है। आपको भी संसार में ऐसे ही रहना है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, पैसा कमाएं, परिवार पालें, लेकिन जब मन पर विषय विकारों यानी लस्ट, ग्रीड, एंगर का हमला हो तो अपनी चेतना को समेटकर ईश्वर के चरणों में लगा दें। रामकृष्ण जी कहते थे, हाथ में काम रखो और मन में राम रखो। कीप योर हैंड्स बिजी विद वर्क एंड कीप योर माइंड बिजी विद गॉड। यही कलयुग का सबसे सरल और शक्तिशाली योग है। मोक्ष मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम नहीं है। मोक्ष तो इसी क्षण, इसी सांस में मुक्त हो जाने का नाम है। आज हमने बहुत लंबी यात्रा की है, नमक की गुड़िया से लेकर जली हुई रस्सी तक। मैं आशा करता हूं कि इन कथाओं ने आपके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी जरूर जलाई होगी। अगर आज आपको लगा कि आपके मन का कोई बोझ हल्का हुआ है, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं। हो सकता है ये कहानी उनके लिए वो तीसरा डाकू बन जाए जो उनके बंधन खोल दे। हमारे चैनल धार्मिक द्वार यानी धर्मिक द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम धर्म को डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए लाते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं, इन तीनों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गई? नमक की गुड़िया, 3 डाकू या जली हुई रस्सी? आपका एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के ईश्वर को पहचानें, मुस्कुराते रहें और प्रेम से रहें। अंत में विश्व शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का कल्याण हो और किसी को दुख ना हो। जय श्री राम, जय मां काली। नमस्कार।